बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम देखने वालों सुनने वालों, मैं बहजाद जाजिब आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल बीजे उर्दू के साथ, और मेरी खालिक कायनात के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को अपनी अमान अता फरमाए। चैनल सब्सक्राइब करने की भी गुजारिश है। मुखातिब हूँ फर्स्ट ईयर के तलबा व तालिबात से कि जिनका उर्दू का सालाना पर्चा बिल्कुल सर पर है, और सालाना पर्चा उर्दू का उन्होंने हल करना है। मैं आज बड़े इख्तिसार के साथ बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि वो उर्दू का जो पर्चा है उसका जो बहुत ही एक अहम सवाल है, जो कि दो जुज़ पे मुश्तमिल होता है, जिसके दो अज्जा होते हैं, ए और बी या अलिफ और बे। और ये होता है सवाल नंबर 2, और इसमें अलिफ जो होता है उसके अंदर अलिफ पार्ट जो है वहां पे शामिल निसाब जो नज़्में हैं उनमें से किसी एक नज़्म का वो 2 शेर दिए जाते हैं तशरीह के लिए। और इसी तरह इसका जो बे हिस्सा होता है उसके अंदर शामिल निसाब गजलियात में से किसी एक गजल के 3 शेर दिए जाते हैं। तो इस हवाले से ये जो सवाल है, इस हवाले से कुछ आपके लिए अहम नकात है, अहम बातें हैं, तजावीज़ हैं बच्चों के लिए। आप उन पे अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस सवाल के अंदर जो कि 20 नंबरों का होता है, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। पहले आते हैं इस बात की तरफ कि इसको हल कैसे करना है। देखिए, आप चाहे इसको पहले नंबर पे हल कर लें या आखिरी नंबर पे हल कर लें, एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपने अलिफ और बे के दरमियान कुछ हल नहीं करना। यानी जब आप सवाल नंबर 2 शुरू करें और इसका ए जो पार्ट है वो आप शुरू कर लें, अलिफ जो शुरू कर लें, मीन के आप नज्म के अशार की तशरीह, तो फिर उनको मुकम्मल करें और उसके फौरन बाद इसका जो बे हिस्सा है वो शुरू करें और खत्म कर दें, और गजल के 3 अशार की तशरीह करें। अब पहले हम बात करते हैं नज्म के 2 शेरों की। दोनों शेर एक ही नज्म से लिए जाएंगे और ऊपर नीचे वाले शेर होते हैं आमतौर पे, तो इनकी तशरीह ज्यादा बेहतर है कि आप इकट्ठी कर दें। अगरचे दोनों शेरों की तशरीह अलहदा-अलहदा करने की गुंजाइश मौजूद है, आप अलहदा-अलहदा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तरजीह इस बात की होती है कि आप दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी करें। लेकिन अगर आप इकट्ठी तशरीह कर रहे हैं तो उसके अंदर ये ख्याल रहे कि आप ये वजाहत जरूर करेंगे कि कहां तक आपकी तशरीह पहले शेर की चल रही थी और कहां से आपका दूसरा शेर जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, उसके लिए मार्कर का इस्तेमाल मुनासिब होता है कि आप शुरू में ये चंद जुमले लिखने के बाद कुछ शायर के हवाले से और नज्म के हवाले से फिर आप लिख देंगे पहले शेर में, और पहले शेर का लफ्ज मार्कर से लिखें और फिर शुरू हो जाएं। फिर उसके बाद आप 2-4 पैराग्राफ लिखने के बाद आगे चल के लिखें दिए गए अशार में से दूसरे शेर में शायर कहता है, अब दूसरे शेर के दोनों लफ्ज जो है ये आप मार्कर से लिख दें। ठीक है, इसकी मजमूई तवालत जो है दोनों अशार की, वो कम अज कम भी अगर आप रखें इकट्ठी तशरीह करने की सूरत में तो 4 सफात, ठीक है ना, होने चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें बेहतरीन नंबर हासिल करना चाहते हैं तो बशमूल मफहूम के आपके ये 6 सफात होने चाहिए। मफहूम लिखना लाजमी नहीं होता, लेकिन लिख दें तो आपका फायदा है। और मफहूम से भी पहले नज्म का उन्वान और शायर का नाम जरूर वाजे कर दें, क्योंकि इन दोनों का तो एक एक नंबर आपका होता है। ठीक है, अब आपने ये सवाल हल किया तो इसके फौरन बाद आप बे लिखे और आगे लिखे गजल के अशार की तशरीह। यहां पे एक चीज का आपने ख्याल करना है कि गजल के शेरों की तशरीह कभी भी इकट्ठी नहीं होती, हो सकती ही नहीं, क्योंकि जो गजल होती है उसके हर शेर के अंदर एक अलहदा मौजू बांधा गया होता है, एक अलहदा मजमून बांधा होता है शायर ने, लिहाजा इकट्ठी तशरीह नामुमकिन है। आप इनकी अलहदा अलहदा तशरीह करेंगे और शायर का नाम एक ही दफा पहले शेर की तशरीह से कबल आप लिख दें। और बहुत ही अहम इस हवाले से मैं आपको एक नसीहत करूंगा कि नज्म के अशार की गजल के अशार की तशरीह करते हुए आपने इसकी तरतीब को खराब नहीं करना। यानी आपकी तरतीब जैसे उसने दिया है शेर नंबर 1, 2, 3, आप उसी तरह करेंगे, यानी कि पहले 3 की कर दें, फिर 1 की कर दें, फिर 2 की कर दें। ठीक है, और गजल के एक शेर की तशरीह जो है ना वो आपकी होनी चाहिए कम अज कम 1.5 सफ़े की। और अगर आप बेहतरीन नंबर लेना चाहते हैं तो ये तशरीह जो है एक शेर की 2.5 सफ़ात तक, बल्कि 3 सफ़ात तक भी बच्चे करते हैं। तो जब भी आप इस सवाल को खत्म कर लें तो आखिर में मार्कर से लाइन जरूर लगाएं। ये था मेरे प्यारे बच्चों
طریقہ نظم کے اشعار کی تشریح کا اور غزل کے اشعار کی تشریح کا۔ امید ہے آپ بہترین تیاری کے ساتھ اپنے امتحان میں جائیں گے، پرچہ حل کرنے جائیں گے اردو کا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ اردو میں تلخیص جو فرسٹ ایئر کے اندر ہوتی ہے، تلخیص کرنے کا اچھا طریقہ کیا ہے، تو اس حوالے سے میری اگلی ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ آپ کے امتحانی پرچہ ہونے تک، ٹھیک ہے نا، اردو کا پرچہ ہونے تک یہ جو ہمارے معاملات ہیں، یہ اب فرسٹ ایئر اردو کو ہی ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام۔